अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र और ऋषि भारद्वाज के पौत्र थे। अश्वत्थामा एक महारथी थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के खिलाफ कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा था। भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण वह चिरंजीवी बन गए, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा यानी अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में साध कर उसकी अजन्मी संतान की हत्या करने का प्रयास किया था, जिसे श्री कृष्ण ने बाद में बचा लिया था। उनके पिता गुरु द्रोण को इनकी मृत्यु की झूठी अफवाह फैलाकर मारा गया था। अश्वत्थामा को कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के अंतिम सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। बदले और रोष के कारण इन्होंने पांडव शिविर के अधिकांश लोगों की रात्रि में सोते समय निर्मम हत्या कर दी थी। वह महाभारत युद्ध के मुख्य योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने आचरण की सभी सीमाओं का उल्लंघन किया, यहाँ तक कि उन्होंने दिव्यास्त्र का भी दुरुपयोग किया था। अश्वत्थामा के पिता का नाम द्रोणाचार्य तथा माता का नाम कृपि था। इनके पिता द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु बहुत सालों तक घोर तपस्या की थी। वह भगवान शिव से ऐसे पुत्र का आशीर्वाद पाना चाहते थे जो भगवान शिव के ही समान शूरवीर हो। अश्वत्थामा अपने माथे पर एक मणि के साथ पैदा हुए। यह मणि अश्वत्थामा को भूख, प्यास और थकान से बचाती थी। युद्ध के विशेषज्ञ गुरु द्रोणाचार्य सादा जीवन जीते थे और बहुत ही थोड़े धन और संपत्ति के साथ अपने जीवन का निर्वाह करते थे, जिसके कारण अश्वत्थामा का बचपन मुश्किलों से भरा रहा। अपने परिवार के बेहतर भविष्य की कामना के लिए गुरु द्रोण अपने मित्र द्रुपद की सहायता लेने के लिए पांचाल साम्राज्य गए। हालांकि द्रुपद ने वहां गुरु द्रोण की मित्रता का उपहास बनाते हुए उनकी मित्रता के दावे को ठुकरा दिया और उन्हें भिखारी कहकर अपमानित भी किया। इस घटना के बाद कृपाचार्य ने गुरु द्रोण को हस्तिनापुर आने का निमंत्रण दिया। यहाँ आकर गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु बन गए। अश्वत्थामा भी कौरवों और पांडवों के साथ युद्ध कला में प्रशिक्षण लेने लगे। महाभारत युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह रणभूमि में गिर जाते हैं, तब गुरु द्रोण को कौरवों की सेना का सेनापति घोषित किया जाता है। इसके पश्चात अश्वत्थामा दुर्योधन से वादा करते हैं कि वह युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे, परंतु अनेक प्रयास करने के उपरांत भी वह ऐसा करने में असफल रहते हैं। श्री कृष्ण यह बात अच्छे से जानते थे कि सशस्त्र गुरु द्रोण को हराना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को सुझाव दिया कि यदि युद्ध के मैदान पर यह घोषणा कर दी जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वह दुखी हो जाएंगे और इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें हराया जा सकता है। भीम से अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मारने की योजना बनाई और युधिष्ठिर द्वारा घोषणा करवाई कि अश्वत्थामा मारा गया। अंततः योजना ने कार्य कर दिया और धृष्टद्युम्न ने निशस्त्र द्रोणाचार्य का मस्तक काट दिया। भ्रामक तरीके से अपने पिता के वध के बाद अश्वत्थामा क्रोध और बदले की भावना से भर जाता है। इसके कारण वह पांडवों के विरुद्ध नारायणास्त्र का आवाहन करता है। जब इस अस्त्र का आवाहन किया जा रहा होता है तो भयंकर हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, गड़गड़ाहट की आवाज़ होने लगती है और पांडवों के हर सैनिक के लिए एक तीर उनकी ओर आता दिखाई देने लगता है। यह दृश्य देखकर पांडवों की सेना भयभीत हो जाती है, परंतु श्री कृष्ण के निर्देश पर सभी सैनिक अपने अपने रथों को छोड़कर अपने हथियारों को भी नीचे रख देते हैं और नारायणास्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। भगवान कृष्ण खुद नारायण के अवतार थे, इसलिए वह इस हथियार के बारे में जानते थे कि यह नारायणास्त्र हथियार उठाए हुए व्यक्ति को ही अपना निशाना बनाता है, जबकि निहत्थे इंसान पर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद जीत के लिए उत्सुक दुर्योधन अश्वत्थामा से पुनः इस नारायणास्त्र का उपयोग करने का आग्रह करता है, परंतु अश्वत्थामा उसे बताता है कि यदि इस नारायणास्त्र का उपयोग पुनः किया तो वह अपने उपयोगकर्ता के ऊपर ही प्रहार कर देगा। नारायणास्त्र पूरी तरह से पांडव सेना में से एक अक्षौहिणी सेना नष्ट कर देता है। नारायणास्त्र के उपयोग के बाद दोनों सेनाओं के बीच भयानक युद्ध होता है। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को सीधे युद्ध में हरा दिया, लेकिन उसे मारने में असफल रहता है, क्योंकि सात्यकी और भीम धृष्टद्युम्न की रक्षा कर रहे होते हैं। युद्ध जारी रहता है और अश्वत्थामा महिष्मति के राजा नील को मारने में सफल हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले
प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। दुशासन की भयानक मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने हस्तिनापुर के कल्याण को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन को पांडवों के साथ शांति बनाने का सुझाव दिया। बाद में दुर्योधन भीम द्वारा बुरी तरह से मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसके उपरांत कौरवों के पक्ष में केवल 3 ही लोग बचते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा दुर्योधन की मृत्यु का बदला लेने की शपथ लेता है और दुर्योधन के मरने से पूर्व उसे सेनापति के रूप में नियुक्त करता है। कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ अश्वत्थामा रात के समय पांडवों के शिविर पर हमला करने की योजना बनाता है। अश्वत्थामा सबसे पहले पांडवों की सेना के सेनापति और अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न को जगाता है और फिर आधी जागृत अवस्था में ही धृष्टद्युम्न का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद अश्वत्थामा शिखंडी सहित युधामन्यु, उत्तमौजी और पांडव सेना के अन्य कई प्रमुख योद्धाओं को कसाई की भांति अपनी तलवार से सोती अवस्था में ही हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, वह द्रौपदी के 5 बच्चों को भी नींद में ही मार देता है। जब कुछ सैनिक कोशिश करते हैं और लड़ते हैं तो अश्वत्थामा अपने 11 रुद्र में से एक को सक्रिय कर देता है। अश्वत्थामा के इस प्रकोप से भागने की कोशिश करने वालों को शिविर के प्रवेश द्वार पर खड़े कृपाचार्य और कृतवर्मा मार देते हैं। वध करने के बाद यह तीनों दुर्योधन जहां अंतिम सांसें ले रहा होता है वहां जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमने 5 पांडवों की हत्या कर दी। यह सुनकर दुर्योधन बहुत संतुष्ट महसूस करता है और कहता है कि अश्वत्थामा ने वह कर दिया जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण भी नहीं कर सके। इतना कहकर दुर्योधन अंतिम सांस लेता है। शोक मनाते हुए कौरव सेना के ये तीनों सदस्य उसका दाह संस्कार करते हैं। पांडव और श्री कृष्ण जो उस रात इस घटना के दौरान दूर होते हैं, अगली सुबह शिविर में लौटते हैं। इस घटना का समाचार सुनकर युधिष्ठिर मूर्छित हो जाते हैं और पांडव अत्यंत दुखी और व्याकुल होते हैं। भीम गुस्से में अश्वत्थामा को मारने के लिए भागते हैं और भागीरथी नदी के किनारे ऋषि व्यास के आश्रम में उसको पकड़ लेते हैं। अश्वत्थामा पांडवों की हत्या करने की शपथ को पूरा करने के लिए पांडवों के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से ब्रह्मास्त्र के विरोध में ब्रह्मास्त्र का आवाहन करके स्वयं की रक्षा करने को कहते हैं। इसी बीच ऋषि व्यास हस्तक्षेप करते हैं और ब्रह्मास्त्र के टकराव को रोकते हैं। साथ ही अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों से ही अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहते हैं। अर्जुन ब्रह्मास्त्र वापस लेने को तरीके को जानते थे, इसलिए वह वापस ले लेते हैं, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का तरीका नहीं पता था। इसलिए वह पांडवों के वंश को समाप्त करने के प्रयास में गर्भवती उत्तरा, जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी, उसकी ओर ब्रह्मास्त्र को निर्देशित कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसके इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकलवा ली और उसे 5000 वर्षों तक भटकते रहने का श्राप देते हैं और कहते हैं कि वह अत्यंत पीड़ा में रहेगा, परंतु मृत्यु उसके पास नहीं आएगी। उसकी त्वचा पिघलनी शुरू हो जाएगी, परंतु वह फिर भी नहीं मरेगा, कोई भी उसके पास नहीं आएगा। ऐसा श्राप देकर वहाँ से चले जाते हैं। वापस जाकर श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं, क्योंकि यह शिशु पैदा होने से पहले ही जीवन की परीक्षा का सामना कर लेता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इसका नाम परीक्षित रखते हैं। यही परीक्षित बाद में हस्तिनापुर का राजा बनते हैं। कहते हैं कि अश्वत्थामा श्री कृष्ण को श्राप के कारण आज भी जंगलों में भटक रहा है। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।